हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूं मैं अपने होम में। तो अभी सुबह का टाइम है और अभी मैं घर में झाड़ू दे रही हूं। तो अंदर सभी मेरा झाड़ू पड़ गया है, अब मैं बाहर दे रही हूँ। और बाहर ना इतना पानी पड़ा है तो सभी भींगा हुआ है, तो झाड़ू देने में बन नहीं रहा है। फिर भी ऊपर ऊपर जितना भी कचरा था ऊपर ऊपर से निकाल ली हूँ और इस कचरे को फेंक देती हूँ। और देखिए इस तरह से अभी इतना भींगा हुआ है ज़मीन पूरा। और पानी तो रोज़ पड़ रहा है तो भींगा ही रहेगा अब तो बरसात में। और लेकिन पेड़ पौधे बहुत खिले खिले हो गए हैं, खिल गए हैं। तो चलिए, बाहर का तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। और सुबह सुबह मैं दरवाज़ा हमेशा खोल देती हूँ 1 घंटे के लिए, तो अभी तक खुला ही है। तो चलिए, झाड़ू वगैरह होने के बाद पोछा भी लगा लेते हैं। और आज है रविवार, तो रविवार के दिन साफ़ सफाई थोड़ा डीप क्लीनिंग हो जाती है। तो अभी पानी ले ली हूँ पोछा लगाने के लिए। और पानी में थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाल दिया है। कीड़े मकोड़े बहुत बरसात में आ रहे हैं घर में, छोटे छोटे कीड़े पतंगे, तो सभी को इसी मैं पानी में मिला दी हूँ थोड़ा दवाई। कीड़े पतंगे वाले क्या कहते हैं उसे, अभी याद नहीं आ रहा है माइंड में। तो उसी से मैं पोछा लगा दी हूँ, सारे घर को क्लीन कर दी हूँ। बाहर भी मेरा साफ़ सफाई हो गया है, पूरा अच्छे से कर ली हूँ बस। और बच्चे सभी अभी घर पर ही हैं और अभी तक सोए हुए हैं दोनों, इसलिए चौकी पर नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि चौकी पर दोनों के दोनों सोए हैं। एक तरफ हस्बैंड जी, एक तरफ बच्चे हैं। तो नीचे सब तो पोछा लगा लिया है, सभी को उठा दी हूँ। अब नाश्ता तैयार कर लेते हैं। रविवार है फिर भी आज नाश्ता बनाने सभी को, आज कुछ चना वगैरह नहीं था तो आज बनाने जा रहे हैं रोटी सब्जी। तो सब्जी के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, पचफोरन, थोड़ा सा हरी मिर्च और थोड़ा सा यहाँ पर लहसुन और फिर प्याज डालकर मैं अच्छे से इसे चला लूँगी। भूरा कलर भूनने के बाद इसमें आलू डाल दूँगी। ये आलू बाफा नहीं है, इसी तरह छिलके उतार कर काट लिया है, छोटे छोटे पीसेस कर लिया था। और इसे अच्छे से चला लेंगे 2 मिनट चलाने के बाद इसमें नमक में ऐड कर लेते हैं। और नमक ऐड करने के बाद इसे फिर से चला लेंगे। और चलाने के बाद अभी पानी छोड़ेगा तो इसे मैं ढक देती हूँ। और ढकने के बाद पानी थोड़ा सा सूखने दीजिए। इसके बाद फिर सूख गया था पानी, इसके बाद निकाल लिया। इसमें मसाला ऐड कर रही हूँ। तो मसाले में मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर, हल्दी और आधी चम्मच गोलकी जीरा का पाउडर और ये मैगी मसाला आलू की सब्ज़ी में डाल दो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सूखी सब्ज़ी आज बना रहे हैं तो स्वादिष्ट भी लगेगा। सब्जियों में सूखी सब्ज़ी रहती है तो थोड़ा स्वाद लगता है, क्योंकि मसाले सब इसमें हो जाते हैं। झोर जैसा बनाओ, ग्रेवी रखो बहुत सारा, तो फिर स्वाद उतनी नहीं लगती जितना सूखी सब्ज़ी स्वाद लगेगा। तो इस तरह से सूखी सब्ज़ी हमारा तैयार हो गया है। ये देख लीजिए हमारा सूखी सब्ज़ी, इसे पराठा, रोटी आप कुछ भी के साथ खा सकते हैं। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि मंझले देवर आए हुए हैं तो चाय, और हस्बैंड जी हैं घर पर, तो दोनों के लिए मैं चाय अभी बना रही हूँ। दोनों के लिए क्या, मैं भी हूँ, मैं भी यहाँ पर, तो मैं भी चाय ले ली हूँ। और दोनों बच्चे ट्यूशन गए हैं, क्योंकि आज रविवार है तो शाम के बजाय सुबह में ट्यूशन हो रहा है इनको रविवार के दिन। और यहाँ पर मैं हंस रही हूँ कि बैठे कैसे हैं, दिखाई दे रहा है कैमरा लगा हुआ है, तो वही हंस रहे थे। अब ठीक कर रहे थे कपड़े को, तो वही मैं बोल रही थी कि जैसे तैसे बैठे हुए हैं, कैमरा में दिख रहा है, तो वही हंस रहे थे हम लोग कि कैसे बैठते हैं ये। तो वही हम और हस्बैंड जी बोल कर हंस रहे थे। तो यही चलता है हम लोगों में मजाक, और अच्छा से परिवार बैठ जाते हैं, चाय गप्पे सप्पे मारे। और इसके बाद फिर अब ये ले लाए हैं, थोड़ा बाथरूम वगैरह साफ़ करना है। स्नान करने से पहले बाथरूम वगैरह साफ़ करेंगे, तो अभी रख दिए हैं। अभी तो नहीं, अभी थोड़ा सा सोच रही थी कि थोड़ा अलमीरा को भी साफ़ सफाई कर लेते हैं, इसके बाद सीधे नहाएंगे। तो यहाँ पर अलमीरा को अभी साफ़ सफाई तो हो गई थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कपड़े अस्त व्यस्त रखे हुए थे, तो उसी को मैं सेट फिर से कर रही हूँ। तो वही ब्लाउज़ वगैरह सारे चीज़ें जो खींच के रखती हूँ, तो वही इधर से उधर हो रखे थे, तो थोड़ा इसे भी अच्छे से सेट कर लेते हैं। इसके बाद ही स्नान करेंगे। और अभी सब लोग नाश्ता वगैरह कर लिए हैं,
तो अभी नहाएंगे तो फिर खाना भी बनाएंगे। तो अभी इतने सारे ब्लाउज़ हैं, लेकिन ब्लाउज़ का क्या होता है जानते हैं, ब्लाउज़ मेरा है बहुत सारा, लेकिन ये जो है ना बाँह पर थोड़ा छोटी हो जाती है तो मुझे पहनने का मन नहीं करता है। तो यही है, ब्लाउज़ तो मेरे पास बहुत है, लेकिन थोड़ा बाँह पर छोटा छोटा ब्लाउज़ जैसा लगता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है पहनने में। तो अभी रखा हुआ है, कभी कभी पहनती हूँ। अब ब्लाउज़ थोड़ा दूसरे तरह का सिलवाऊँगी। और मेरा सिलाई मशीन थोड़ा बिगड़ा हुआ है, 1 महीने 2 महीना हो गया बिगड़े हुए। अभी ले आजकल कर रही हूँ कि ले जाकर बनवाएंगे, इसे बनवा देते तो फिर अपने से खुद ही सिलती। तो अभी देखिए मेरा सारा सेट हो गया है, सारे सामान। तो अब मैं स्नान कर आई हूँ और बाथरूम भी साफ़ वगैरह सब हो गया है। आज रविवार है तो सब चीज़ों को क्लीनिंग करती हूँ थोड़ा, तो आराम रहता है। इसके बाद थोड़ा सा बाल वगैरह झाड़ी नहीं हूँ, थोड़ा सा यहाँ से समेट ली हूँ। पीछे भी मेरा ऐसे ही है। और सिंदूर वगैरह लगाने के बाद पूजा वगैरह कर लेते हैं, इसके बाद खाना बनाएंगे। तो अभी नाश्ता तो मेरा नहीं हुआ, चाय वगैरह हो गया है। चाय पीने के बाद भी मैं, आज रविवार था तो सूर्य भगवान पर जल चढ़ाना था, तो आज नहीं चढ़ाई क्योंकि चाय पी ली थी या साथ में पी ली थी। तो यहाँ पर पूजा हस्बैंड जी मुझसे पहले कर चुके हैं, तो फूल वगैरह तो हटाएंगे नहीं, लेकिन हाँ ऊपर साफ़ सुथरा मैं कर लेती हूँ। क्योंकि अभी सारे हुमाद वगैरह लाए थे, उसे डिब्बे में भर कर रखे हैं। और इसमें गंगा जल मेरा रहता है, तो थोड़ा सा पानी में डालकर जल वगैरह चढ़ाती हूँ, छिड़ती वगैरह हूँ। तो ये जल, तो वही डिब्बे को मैं साफ़ कर दी हूँ और पोछा वगैरह लगा दी हूँ ऊपर। बस पूजा तो मेरी हो गई है, हस्बैंड जी भी कर दिए हैं। तो फिर मैं आरती वगैरह दिखा दी हूँ। बस बज गया है 10, जा रहे हैं दोपहर का खाना बनाएंगे। थोड़ा सा 1 आध घंटे बाद ही बनाएंगे, क्योंकि सुबह में नाश्ता कर लिए थे। तो अब आराम से खाना बनाएंगे, 11 बजे से बनाएंगे। अभी 10 बज रहा है, तो 1 घंटा मेरे पास टाइम है। थोड़ा सा बाल वगैरह अच्छे से झाड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, एक फ्रेंड्स थी जो कि छाइयाँ के बारे में पूछा था मुझसे कि आपको जानकारी है तो प्लीज़ बताइए। तो जी हाँ, मुझे इस चीज़ का जानकारी इसलिए है क्योंकि मुझे भी थी ये छाइयाँ। तो मैं किस तरह से ठीक की हूँ वही आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ पर ये छाली है और छाली ली हूँ, दूध वाला ताज़ी छाली जो मलाई होती है वो मैंने लिया है। और उसमें थोड़ा सा 3-4 बूंद मैंने नींबू का रस डाला है और इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद हम चेहरे पर लगाएंगे, बहुत ही ये फ़ायदा करता है। मलाई और विटामिन सी, चेहरे की छाइयाँ दूर करने के लिए मलाई और विटामिन सी कारागार उपाय है। इसलिए रोज़ सुबह ताज़ी क्रीम लेकर उसमें नींबू का रस को कुछ बूंदें मिलाइए, आपको 3-4 दिन में ही फ़र्क दिखने लगेगा। और 1 हफ्ते आप देखेंगे कि छाइयाँ हल्की पड़ चुकी होगी। तो चलिए मैं पहले लगा लेती हूँ चेहरे पर और ख़ुद लगा कर ही आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि ये चीज़ जो होता है हमें फ़ायदा ही करता है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं करता। इसलिए तो कहा जाता है दादी माँ के नुस्खे बहुत ही उपयोगी होते हैं भाई। तो ये जो है हमारे घर से ही सारी चीज़ें हो जाती है, मिल जाती है। आप लगाओ इस तरह से, पहले लगा लीजिए इस तरह से और इसे हमें 15 मिनट के लिए आप छोड़ दें। इसके बाद अच्छे से धो लें चेहरे को। तो फ्रेंड, छाइयाँ अगर हमें ख़त्म करना है, जड़ से मिटाना है, तो बाहर के जितनी भी दवाइयाँ आप केमिकल भरे आप चेहरे पर लगाओगे उतने ही फैलता है, तो और जड़ से जाता भी नहीं है। अगर दवाइयाँ बंद कर दोगे तो फिर से आपका चेहरा ख़राब हो जाएगा, छाइयाँ भर जाएगा। तो इसे जड़ से मिटाने का एक ही उपाय है, बस हमें ध्यान देना है अपने चेहरे पर और खान पान पर ध्यान देना। सबसे पहले तो खान पान अगर हमारा सही रहेगा तभी जाके हमारा छाइयाँ भी ख़त्म होंगे। मौसमी चीज़ें खाएं, हरी सब्जियां खाएं, सुबह सुबह गाजर का जूस, लौकी का जूस, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है पीना। और हरी सब्जियां खाएं, हेल्दी वाली चीज़ें खाएं। इससे ये होता है कि स्किन जो छाइयाँ होता है हमारे स्किन में कुछ ना कुछ कमी के कारण ही होता है। तो ये पेस्ट के साथ साथ आप अपने ऊपर भी ध्यान दें और खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके स्किन भी अच्छा ग्लो करेगा और छाइयाँ भी जड़ से ख़त्म हो जाता है।
मेरी छाइयाँ बहुत थी, यहाँ थी, यहाँ था, लेकिन सारी छाइयाँ मेरा जड़ से ख़त्म हो रही है। लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी भी है जो लाल लाल दिखता है। पहले मेरा पूरा काला जैसा दिखता था, इधर इधर इधर, लेकिन अब लाल पर आ गया है। मैं कुछ नहीं, पहला बात यही है कि साबुन आप छोड़ दें। साबुन चेहरे पर मत लगाएं। बेसन हल्दी का पेस्ट बनाकर, बेसन हल्दी मिलाकर आप रखे रहें और उसका उपयोग आप चेहरे पर करें साबुन के बदले साफ़ करने में। कोई आया है क्या? देखो तो, ढक लगा दिया ना? नहीं लगाए हम, नहीं लगाए हैं, देखो ना। तो फ्रेंड्स, इसे 10 मिनट रखेंगे इसी तरह और इसके बाद इसे अच्छे से सिर्फ धो लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना चेहरा ग्लो भी करने लगा। और ये तो फ्रेंड, घर के ही चीज़ों से आप छाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। खान पान आप ठीक करोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, छाइयाँ ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैं कर रही हूँ कि मेरी भी छाइयाँ थी, अब मैंने किस तरह से हटाया है, इसलिए आप लोगों को वही जानकारी दे रही हूँ। और अनसन लगाने से चेहरा और ख़राब हो जाता है। तो फ्रेंड, जो मैं बताई हूँ सारी चीज़ों को आप रेगुलर यूज़ करेंगे। हाँ, साबुन का यूज़ चेहरे पर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मुझे 2 साल लगे छाइयों को हटाने में, तो जड़ से मेरा हटा है। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर हुआ, दवाई लगाएं ख़त्म हो गया, फिर दवाई छोड़े फिर हो गया, ऐसा हो जाता है। तो ये ध्यान देना है। तो